पगार होता था यूरेका फोर्ब्स में, तब मैंने एक लक्ष्य रखा, एक टारगेट रखा। तब मैंने एक लक्ष्य रखा, टारगेट रखा कि अभी से 5,000 रुपया कमाऊंगा। भागा 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 और मैंने 5,000 रुपया महीने का कमाने चालू कर दिया। जब मैंने 5,000 रुपया कमाता था, मैंने बोला अब रुकना नहीं है नायर, तुझे 5,000 पे, अब तुझे 25,000 रुपया कमाना। अगला टारगेट रखा, अगला लक्ष्य रखा, अगला पर्पस बनाया, पर्पस लक्ष्य टारगेट रखा कि मैं 25,000 रुपया महीने का कमाऊंगा और भागा मैंने 25। जैसे ही मैं 25,000 रुपया कमाने को चालू कर दिया, मैंने अगला टारगेट रखा 50,000 रुपये का। जैसे मैंने 50,000 रुपया महीने का कमाने चालू किया, अगला टारगेट रखा 1 लाख, फिर मैंने 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, फिर मैं 5 लाख रुपए महीने का कमाता था। मैं बोर हो गया, मैं बोला ये महीने का चक्कर ही नहीं चाहिए, मेरे को दिन का चाहिए। तब मुझे याद है पहला बार मैंने दिन का टारगेट रखा कि दिन में 3,000 कमाऊंगा। जब मैं 3,000 रुपया कमाया, थोड़े दिन मैंने कमाया, बोला नायर रुकना नहीं, क्योंकि रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाता है। मैं सड़ना नहीं चाहता था, मैं रुकना नहीं चाहता था, क्यों रुक गया तो मैं फंस गया। कोई भी इनकम पे रुकना नहीं, कोई भी लेवल पे रुकना नहीं, ना रूबी पे रुकना, ना डायमंड पे रुकना, ना पर्ल पे रुकना, ना सिल्वर पे रुकना, ना गोल्ड पे रुकना, ना किधर नहीं रुकना। रुक गया तो मर जाएगा साला। तो मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं रुकूंगा नहीं, और जैसे ही मैंने ये डिसाइड किया कि मैं रुकूंगा नहीं, मैंने 3,000 रुपया कमाया। उसके बाद मैंने बोला 5 का टारगेट, फिर 5,000 दिन का कमाता था, फिर मैंने 10 का टारगेट रखा, फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख। आज मैं दिन का 2.25 लाख रुपये से 2 लाख दिन का कमाता हूं, दिन का। और अगर आप मेरा ट्रेनिंग कैलेंडर, मेरा ब्रीफकेस खोल के मेरा ट्रेनिंग कैलेंडर देखेंगे, हर दिन बुक्ड हूं, हर दिन बुक्ड हूं। आने वाला 5 महीने में एक दिन मिलेगा नहीं आपको, अगर आपको मेरा ट्रेनिंग चाहिए। पूरा 5 महीना बुक्ड है और सबका पैसा एडवांस में ले लिया है। रोकड़ा पहला लेता हूं, रोकड़ा दिखाने तो सल मुंह से डायलॉग ही नहीं आता है। लेकिन आजकल मैं बड़ा दुखी हूं, क्योंकि इस तरह की गरीब जिंदगी में जी नहीं सकता हूं। अब मेरे को ये 1.5, 2.25, 2 लाख रुपए से काम नहीं चलेगा। अब मेरे को दिन का 5 लाख रुपया चाहिए। तो आजकल जो किताबें पढ़ रहा हूं, आजकल जो किताबें पढ़ रहा हूं वो मुझे 5 लाख तक लेके जाएगी। आजकल जो किताबें पढ़ रहा हूं वो मुझे 5 लाख पे लेके जाएगी। आजकल जो किताबें पढ़ रहा हूं वो मुझे 5 लाख पे लेके जाएगी। आजकल जो किताबें पढ़ रहा हूं वो मुझे 5 लाख पे लेके जाएगी। आजकल जो किताबें पढ़ रहा हूं वो मुझे 5 लाख पे लेके जाएगी। आजकल जो कैसेट सुन रहा हूं, आजकल जो ऑडियो और वीडियो कैसेट देख रहा हूं और सुन रहा हूं वो मुझे 5 लाख पे लेके जाएगी। और आजकल जिस इंसान के ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करता हूं मैं, वो मुझे 5 लाख पे लेके जाएगा। अभी मैं इंडोनेशिया गया था, बाली में, मेरे गुरु को मिलने के लिए। वो दिन का 25 लाख लेता है, वो मेरा बाप है। नाम है इसका रॉजर हैमिल्टन। वो जिसके पास जाता है वो दिन का 1 करोड़ लेता है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, मैं उन लोगों के संगत में हूं जो मुझे 25 लाख दिन का कमा के दे सकते हैं। मैं आजकल वो बुक पढ़ रहा हूं जो मुझे 25 लाख दिन का कमा के दे सकती है। आजकल मैं वो वीडियो देख रहा हूं जो मुझे दिन का वो पैसा ला के दे सके। तो प्लीज अंडरस्टैंड, ये जितने भी टाइम पैसे ऊपर गए, ये ऊपर गया।
ये बाहर से तो अच्छा हुआ ही हुआ, लेकिन ये ऊपर गया। प्लीज अंडरस्टैंड, नॉलेज इज पावर। खाली मोटिवेशनल पेप टॉक से काम नहीं चलता, आदमी के अंदर नॉलेज होना चाहिए, जितना ज्यादा नॉलेज। क्योंकि मैं एक चीज समझ गया, अगर मैं 3,000 कमा रहा हूं दिन का तो मेरे पास 3,000 की समझ है, और अगर मैं 30,000 कमा रहा हूं तो मेरे पास 30,000 की समझ है, और अगर मैं 3 लाख कमा रहा हूं तो मेरे को 3 लाख की समझ है, 3 लाख की अंडरस्टैंडिंग है, 3 लाख का विचार है। प्लीज अंडरस्टैंड, जब भी आपको अगला लेवल पे जाना है, पढ़ाई को बढ़ाओ, ऐसे इंसानों के संगत में रहो जो आपको वो अगले लेवल पे लेके जा सकता है। ऐसे ऑडियोज और वीडियो, बाहर अगर आप जाएंगे तो 70 वीडियो है मेरे, 70। हर वीडियो में आपको जीवन में कैसे आगे बढ़ना है इसके बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है। मुझे याद है माय डियर फ्रेंड्स, रेलवे स्टेशन पे 2 रुपए का पेन मिलता था, शार्प का। तो 2 रुपए का पेन रखता था। जब मैं 2 रुपए का पेन रखता था, मैंने कहा अब मैं 2 रुपए का पेन नहीं रखूंगा क्योंकि इस पे रुकना नहीं है। तो 40 रुपए का विल्सन का पेन आता था, तो मैंने वो पेन रखने चालू किए। 40 रुपए का पेन रखता था, मैं बोला नायर साहब इस पे रुकना नहीं, क्योंकि रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान दोनों सड़ जाता है। तो वहां से मैं 100 रुपए के अगला फ्लेयर का पेन आता, उस पर चला गया। जब मैं 100 रुपए का पेन रखता था, तब मैं अगला टारगेट रखा कि मैं 300 रुपए का पेन रखूंगा, 300-400 रुपए का शेफर का पेन रखता था। और शेफर का पेन रखता तो फिर मैंने 1000 रुपए का क्रॉस पेन रखा, सिल्वर क्रॉस पेन। फिर मैंने 2000 रुपए की गोल्ड क्रॉस पेन रखने चालू किया। इस तरह से अगर ये जो पेन है मेरा, ये 8,261 रुपए का है। मेरा अगला पेन होगा कार्टियर का 1 लाख रुपए का। मुझे याद है मैं कावासाकी बजाज 2 व्हीलर चलाता था सेकेंड हैंड। तब मैंने अगला टारगेट रखा कि अब मैं फर्स्ट हैंड गाड़ी खरीदूंगा। जैसे मैं उसके ऊपर चढ़ा, मैं उसको बोला कि मेरा अगला टारगेट मैंने रखा कि मैं सेकेंड हैंड प्रीमियर पद्मिनी लूँगा। जैसे ही मैंने सेकेंड हैंड प्रीमियर पद्मिनी लिया, मैंने टारगेट रखा कि ये तारीख 2 जून 1996 को मैं मारुति 800 एयर कंडीशन गाड़ी लूँगा। वो डेट मैंने रखा, बराबर वही डेट पे जाके मैंने गाड़ी खरीदा। जो दिन वो गाड़ी खरीद के सिद्धिविनायक टेम्पल में जाके पूजा करके हम वापस आ रहे थे, बाजू में मेरी बीवी बैठी थी। अब ये गाड़ी खरीद के 1 घंटा भी नहीं हुआ था, नया ब्रांड न्यू एयर कंडीशन मारुति 800। मैंने बोला अगला गाड़ी कौन सा? तब उसने कहा अगला गाड़ी एस्टीम रिवियरा रेड कलर। मैंने डेट तय कर दे अभी। तो हमने डेट तय कर दिया कि वी विल बाई इट ऑन आवर वेडिंग एनिवर्सरी 14 सितंबर 2000 को, जो हमारा वेडिंग एनिवर्सरी वो दिन हम खरीद लेंगे। बराबर 1:30 बजे दोपहर को जाके हमने वो गाड़ी खरीद लिया। जब हम उसको लेके महालक्ष्मी टेम्पल जाके पूजा करके वापस आ रहे थे, नीचे उतर रहे थे, मैंने गाड़ी बाजू में लगाया। मैं अगला गाड़ी कौन सा? तब उसने कहा कि अगला गाड़ी हम खरीदेंगे लग्जरी गाड़ी। तो हमने अगला गाड़ी का डेट रखा कि सन 2002 में हम अगला गाड़ी खरीदेंगे, जिसका नाम है हुंडई सोनाटा। और बराबर 18 दिसंबर 2002 को हमने जाके वो गाड़ी खरीदी सोनाटा। और जैसे ही सोनाटा लेके प्रेयर करके हम नीचे उतर रहे थे, गाड़ी हमने साइड में लगाया और पूछा अगला गाड़ी कौन सा? और अगला गाड़ी है मेरा मर्सिडीज बेंज 29 सितंबर 2007 3 बजे दोपहर को मैं खरीदूंगा। 80 लाख का गाड़ी है, 80 लाख रुपए का। मुझसे कुछ भी पूछो, डेट के साथ बताऊंगा कि नायर साहब आप रिटायर कब होना चाहिए, डेट के साथ बताऊंगा। नायर साहब आपका अगला घर कौन सा, डेट के साथ टाइम के साथ बताऊंगा। कहाँ? सीजी रोड में 1200 स्क्वायर फीट 3 बजे दोपहर 14 जनवरी 2000, डेट के साथ। यहाँ बैठा हुआ कितने इंसान के पास
हर चीज जो आपको करना है, खुद का ऑफिस हो, लैपटॉप हो, या आपका कुछ भी हो, घर हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, मुझसे पूछो अगला मेरा फॉरेन ट्रिप कहाँ पर होगा, किसके साथ होगा, डेट के साथ सब तय है, तारीख के साथ तय है, कैलेंडर में ब्लॉक कर दिया, टिकट बुक करने के लिए दे दिया है। आज से 1 साल के बाद वाला हॉलीडे भी सब तय है। आपके पास आपका अगला लक्ष्य का डेट और टारगेट, हर चीज का डेट के साथ पूरे डिटेल में एक बढ़िया सा 200 पेज के बुक में, जिस इंसान के पास यहां पर है, हाथ ऊपर करो। यही है प्रॉब्लम जिंदगी की, कि हम में से कईयों को ये नहीं मालूम कि हमें जाना कहां है। अब जाना कहां है मालूम नहीं है तो कोई भी रास्ता चलेगा। जब मुझे मालूम ही नहीं कि दिल्ली जाना है, कि लाहौर जाना है, कि पाकिस्तान जाना है, कि श्रीलंका जाना है, किधर भी चला जाऊंगा मैं। जब मुझे मालूम ही नहीं है कि मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा गोल क्या है, तो मैं किस लिए लड़ रहा हूं मुझे भी नहीं मालूम। एंड दिस इज द प्रॉब्लम विद लाइफ, कि अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो आपका हर लक्ष्य, आपका हर टारगेट डेट के साथ लिखा हुआ आपके पास होना चाहिए, कंप्लीटली डेट के साथ आपके पास लिखा होना चाहिए। और तभी बनी रहती है ये आग, और तभी बनी रहती है ये आग, न बुझ सकेगी वो, क्योंकि बुझने को तुम दोगे नहीं, क्योंकि एक लक्ष्य के बाद दूसरा लक्ष्य ऑलरेडी लाइन से तय है, लाइन से तू बुझ ही नहीं सकता, तुझे अधिकार नहीं है बुझने का। एक बार लक्ष्य लिख लिया, हम में से कई लोग लक्ष्य लिखते नहीं हैं, एंड देयरफॉर आग हमारे को लगती नहीं है, एंड दिस इज द प्रॉब्लम। जब मैंने पूछा कितने लोगों के पास है, सब मिला के 10 आदमी के पास नहीं है। 1200 आदमी यहां पर बैठे, 10 इंसान के पास डेट नहीं है। और यही रीजन है कि पिछले 10 साल में, 5 साल में, 8 साल में, 15 साल में आपने वो नहीं कमाया जो मन में आपने हमेशा सोचा। आप कर न सके, चाहतों को आपने लगातार मारा और जरूरतों से हिसाब से जीने की आदत आपने डाल दी। चाहतों को लगातार मारा और जरूरतों के हिसाब से जीने की